एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है सुबह से बहुत सारे लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे आने का। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स। आपको पता है स्टार्ट हो चुके हैं, एक दिन का ऑलरेडी हो चुका है 27 नवंबर यानी कि डे 2। हर एक शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। डिफिकल्टी लेवल आज क्या था परसों के मुकाबले में, सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम लास्ट में प्रिडिक्ट करेंगे। लेकिन जो कल तक के बच्चों का एग्जाम हुआ था 25 तारीख तक से, उससे क्या फर्क पड़ेगा आज के एग्जाम से, क्या कट ऑफ बढ़ सकता है या उतनी ही रेंज में रहेगा, तो हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों को 15 दिन का टाइम मिला था इस एग्जाम के लिए, जिसमें हमने कहा था आप लोगों को टेस्ट देने के लिए, और आज वापस से वही चीज हुई है। मॉक टेस्ट कल मैंने 10 का एक एनालिसिस फेसबुक और हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको कहा था जो आपका कौन सेक्शन है वो टेस्ट में कैलकुलेटिव था। सेम उसी तरह का आज आपका एग्जाम भी हुआ है और उसी तरह का ही आपको मिलती जुलती चीजें देखने को मिली है। बहुत सारे बच्चों के बीच में अलग तरह की प्रॉब्लम सामने आई। जिस तरह से कई बच्चों ने कहा कि उनका माउस नहीं चल रहा था। मैं आपको बता दूं, आमतौर पे अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम देते हैं तो उसमें जो स्क्रॉल का ऑप्शन होता है, जो माउस के बीच में होता है जिसे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, वो नहीं चलता है। आपको क्लिक करके ही उसको ड्रैग करना पड़ता है स्क्रीन को, तभी वो होता है। लेकिन कुछ बच्चों का जो इशू आया एग्जाम में वो ये था कि उनका माउस को काफ़ी बार क्लिक करना पड़ रहा था, तब जाके वो क्लिक हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने जो वहाँ पे थे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे उन्हें बोला। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई ज़्यादा एंटरटेन उनको नहीं किया। तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है आई है एग्ज़ाम में, आप वो जेके बैंक के सेल में या आप उनको मेल करके बता सकते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड। अब इस समय उस पर क्या एक्शन होता है वो अब बैंक ही डिसाइड करेगा। लेकिन बहुत मुश्किल है कि एग्जाम होने के बाद आपकी इस तरह की कोई क्वेरी को एंटरटेन करेगा, तो ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन कल जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, जिन लोगों का अभी है, आप लोग क्या करते हैं, जब आपको टाइम मिलता है पेपर से पहले 20 मिनट का, जिसमें आप लोगों को क्या क्या करना है, मेन आपको एक दो बार चेक कर लेना है, जिसमें आप जैसे लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं इंग्लिश या हिंदी, उस पर क्लिक करके देख लेना है। डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करके देख लेना है कि ये छोटी छोटी चीज़ों से कि क्या जो आपका माउस चल रहा है वो प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं। इसी के साथ अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको शेयर करूंगा। जो आपके पास एग्जाम से पहले 20 मिनट होते हैं, जब आप बैठ के सिर्फ स्क्रीन को देखते हैं, उस समय आप लोग क्या करें, उस समय आप लोगों को मैं जो अब चीज़ बताऊंगा। अब चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं डे 2 का एनालिसिस, क्या क्या चीज़ें थी इस बार। तो स्टार्ट करते हैं हम। सभी लोग जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं चैनल, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। SSS आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पे हम हर शिफ्ट के बाद जो बच्चे पेपर दे के आते हैं वो डिस्कस करते हैं कि कितना उन्होंने किया है, किस तरह का पेपर था, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्या क्या आया हुआ था एग्जाम में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की। 25 तारीख के कंपैरिजन में मैं आज आपको दोनों तारीख का बताऊंगा। 25 को आपका जो एग्जाम था उसमें जो इंग्लिश थी वो काफ़ी लेंथी पैसेजेस आए थे, काफ़ी ज़्यादा उसमें आप लोगों को रीडिंग कम्प्रिहेंशन में पढ़ना पड़ रहा था, डायरेक्ट चीज़ें नहीं पूछी गई थी। उसके बाद भी कई सारी शिफ्ट में इंग्लिश बहुत ही अच्छे लेवल की थी, मॉडरेट से भी एक लेवल ऊपर की थी। लेकिन आज अगर हम बात करें 27 तारीख की, तो आज की शिफ्ट में क्या हुआ है, जो पहली शिफ्ट थी उसमें जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन था वो इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा था। सेकेंड शिफ्ट में भी ज़्यादा लेंथ नहीं थी, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डायरेक्ट नहीं थे। यानी कि 25 तारीख की तरह ही आज भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, वो ये नहीं था कि आपको डायरेक्ट देख के सीधा आपको आंसर मिल जाएगा, वैसा नहीं था। आपको पढ़ना पड़ रहा था, उसके बाद आपको मिल रहा था। तो इसमें आपकी रीडिंग हैबिट जो मैंने आपको कहा था जिस पर काम करें, अगर आप लोगों ने किया है तो आप कर लेंगे, नहीं करेंगे तो आपका हो सकता है कि 1 से 1.5 या 2 मिनट ज़्यादा लग जाए रीडिंग कम्प्रिहेंशन में। लेकिन बात करेंगे अगर हम बाकी पार्ट की जो पूछे गए थे, एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें इंग्लिश आज बहुत ईजी रही है, उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा गया है। बाकी जो 27 तारीख की अलग अलग शिफ्ट थी उसमें जो कहीं ना कहीं लेवल था वो 25 तारीख से मिलता जुलता ही था। सेकेंड शिफ्ट जो आज की थी उसमें इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा था। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें सारी सेक्शंस को मिला के, तो आज भी जो लेवल रहा है वो मॉडरेट लेवल का ही रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, इसमें आज एक चीज़ बहुत ही हैरान करने वाली दिखी है। कई शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि इंग्लिश इजी थी, कई शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि रीजनिंग इजी थी, और कई शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि कौन मॉडरेट प्लस कैलकुलेटिव था। अब यहाँ पे क्या था, जिस शिफ्ट में इंग्लिश इजी थी उस शिफ्ट में रीजनिंग थोड़े अच्छे लेवल की थी, जिस शिफ्ट में रीजनिंग इजी थी उस शिफ्ट में इंग्लिश थोड़े अच्छे लेवल की थी। तो ये
चीज़ें आपको देख के नहीं पड़ेंगी, क्योंकि कुछ भी आप प्रेडिक्ट करके नहीं जा सकते कि आप एग्जाम में इतने अटेम्प्ट करके आएंगे ही आएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है, आपको टारगेट नहीं लेके जाना है, जो चीज़ सामने दिखती है उसको करके आना है। इंग्लिश सेक्शन में अगर आप लोगों के मार्क्स आज फिर एग्जाम के बाद 14 to 15 तक आ सकते हैं या आएंगे, तो वो बहुत अच्छा इसमें स्कोर माना जाएगा। मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा, मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ। 14 से 15 जो भी बच्चे इस सेक्शन में लेके आएंगे एग्जाम में, वो लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेवल काफ़ी अच्छा है। ईजी नहीं है, बिल्कुल क्लैरिकल लेवल का नहीं है, बहुत अच्छे लेवल का पेपर है। तो आप लोगों को इस सेक्शन में 14 से 15 अगर मार्क्स आते हैं तो वो काफ़ी होंगे आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाने के लिए। बात करते हैं हम दूसरी सेक्शन की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, एक चीज़ होती है आपका इजी पेपर, एक होता है मॉडरेट, एक होता है आपका डिफिकल्ट। अब इजी पेपर तो ये किसी भी एंगल से नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आज फिर बहुत अच्छे लेवल का था। मॉडरेट प्लस कैलकुलेटिव, अब यहाँ पे ये जो वर्ड है कैलकुलेटिव, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, कैलकुलेटिव से क्या हो जाता है, टाइम तो आपके पास 20 मिनट ही है, आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है जो आपका काम टाइम ले, और उन्हीं को आपको टारगेट करना है। अब क्या है, जो एक सिंपल ट्रेंड चलता आता था, आपको 20 से 25 नंबर के पता है कि अब ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। अप्रॉक्सीमेशन 5, सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज 5, DI 10, केसलेट आ रही है 5। तो इस तरीके की जो चीज़ें आ रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है हर एक शिफ्ट का। ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो यही होता है कि किसी शिफ्ट में अप्रॉक्सीमेशन आ जाती है, किसी शिफ्ट में आपकी नंबर सीरीज आ जाती है, किसी में रॉन्ग आ जाती है। रॉन्ग वालों को एडवांटेज मिलेगा, उनको मान के चले से 1 से 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद ज़रूर बढ़ेंगे। तो आप घबराएं मत अगर आपकी शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आई है। तो यहाँ पे अब एक जो चीज़ है आपको ध्यान रखना है, मैथ में आपको अगर चीज़ें कैलकुलेटिव लग रही हैं तो आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। क्वांट का अटेम्प्ट 15 तक भी जो बच्चे करके आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होगा अगर आपकी एक्यूरेसी है तो। 15 मैं आपको कह रहा हूँ, जिन लोगों के मानता हूँ 20 भी कईयों ने किए हैं, 25 भी कईयों ने किए हैं, लेकिन 15 तक जो लोग करके आ रहे हैं, आपका अटेम्प्ट इसमें बहुत अच्छा माना जाएगा। क्योंकि ये आपका बिल्कुल ही हलवा पेपर नहीं है, पेपर आपका PO लेवल का ही है, और वैकेंसीज ज़्यादा होने की वजह से, कंपटीशन स्टेट में होने की वजह से आपका कट ऑफ जो है वो गिरेगा। तो आप लोग घबराए मत, जिनका अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा ज़्यादा, आप लोगों को भी बता दूं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 15 तक अगर आप लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं इस पेपर में तो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी सेक्शन की, रीजनिंग की। अब आज क्या हुआ है, आज कई शिफ्ट में रीजनिंग जो है वो मॉडरेट लेवल की आई है। कई सेक्शन में ऐसा हुआ है कि रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी, और कई सेक्शन ऐसी थी जिसमें रीजनिंग मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोगों को अब यहाँ पे एडवांटेज किस तरह से मिलेगी। मैंने आपको बताया है, क्वांट में आप लोगों को 15 अगर मिल रहे हैं, इंग्लिश में आप लोगों को 15 अगर मिल रहे हैं, और अगर आप लोग रीजनिंग के अटेम्प्ट 20 या 25 तक करके आ रहे हैं, जो कि इजी नहीं है। आप लोगों को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी पजल में पजल नहीं होना है। पजल में अगर आप लोग पजल हो जाएंगे तो काफ़ी आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि आप लोग पहले बाकी पेपर अटेम्प्ट करें, सिलोगिज्म हो गए, इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें अटेम्प्ट करें, उसके बाद पजल पे जाएं, आराम से अटेम्प्ट करें। जिन लोगों ने ये चीज़ को फॉलो किया है उनको बहुत एडवांटेज मिली है, क्योंकि आपको पजल जो है वो देखने में बहुत सिंपल लगेगी। हो सकता है कि आप लोग पहले अटेम्प्ट में कर जाएं। कई सारे बच्चे आज ऐसे भी थे जो पजल हुए हैं और वो पेपर अपना खराब कर चुके हैं इस वजह से। तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि आप लोग कोशिश करेंगे आप 10 से 15 मार्क्स अपने अटेम्प्ट कर ले बाकी सेक्शन में, जो आपकी रीजनिंग का बाकी पार्ट है, उसके बाद आप पजल पे जाए, और टारगेट लेके इस तरीके से जाए। अगर आपके पास 8 मिनट है, 7 मिनट है, आपको एक ही पजल करनी है और वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपका प्रीलिम क्वालिफाई करने के लिए। जब आप लोग इस अप्रोच से जाएंगे तो एक पजल आप 2 या 2.5 मिनट में कर लेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रही है, सिंगल पैरामीटर बेस्ड आ रही है। बस आपको आराम से रीजनिंग सेक्शन को स्कोर करना है, और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन भी मैं कहूँगा इस समय आपके एग्जाम की जा रही है। तो रीजनिंग में अगर आप लोग 20 से 25 तक आज अटेम्प्ट करके आए हैं, 20 तक मैं मिनिमम कहूँगा, 20 से 25 तक अगर आप लोगों ने आज किया है तो वो बहुत ही अच्छा आपका इस पर माना जाएगा। अब एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दे दूँ सेफ अटेम्प्ट का। 3 सेक्शन थी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। क्वांट का मैंने आपको बताया है, अगर आप लोग 15 तक करके आए हैं, अगर मैं इसकी ब्रैकेट आपकी बढ़ा दूँ तो 12 से 15 तक भी अगर आप लोगों ने इसमें किया है तो वो आपका अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, खराब अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं
तो 20 तक अगर आप लोग अटेम्प्ट करके आए हैं, 20 प्लस आपके कितने भी हो सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा लीड दे देगा बच्चों से। 20 तक अगर आप लोग आज करके आए हैं, ये मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ, कल की नहीं, कल जो होगा वो आप लोग एग्जाम में देखेंगे। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, अगर आपका स्कोर 15 तक आ जाता है तो वो आपका बहुत अच्छा होगा। और जो अब मैं दोनों दिन की जो आपकी शिफ्ट हुई हैं सारी की सारी, उनको कंपेयर करूं तो 25 के मुकाबले 27 की शिफ्ट कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी थी और थोड़ी सी ज़्यादा टफ थी। 25 में भी 2 से 3 शिफ्ट ऐसी थी जो काफ़ी अच्छे लेवल की थी, 2 शिफ्ट ऐसी थी बहुत ही अच्छे लेवल की थी। तो आपका जो कट ऑफ है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं बराबर ही रहेगा। अभी तक मैं आपको कट ऑफ की प्रिडिक्शन नहीं दूंगा जब तक बाकी 2 दिन के एग्जाम नहीं हो जाते आप लोगों के। कल परसों और 1 तारीख का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी एक शिफ्ट में काफ़ी इजी पेपर आ जाए, किसी एक शिफ्ट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए। अभी तक जो आपका पेपर चल रहा है वो मॉडरेट लेवल का ही चल रहा है। मॉडरेट प्लस कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव से बहुत फर्क पड़ता है। डिफिकल्ट में तो ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपको आती ही नहीं है, लेकिन मॉडरेट में क्या होता है, मॉडरेट में ऐसा हो सकता है कि आपको एवरेज का क्वेश्चन दिया हो, आपको पता है कि आप लोग ये कर लेंगे, लेकिन आप लोग इसमें 1 से 2 मिनट अगर दे रहे हैं, शिफ्ट में आपके पास इस सेक्शन में सिर्फ 20 मिनट है, अगर 20 में से 2 मिनट आप एक क्वेश्चन को दे रहे हैं तो वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट से ज़्यादा ट्रिकी बन जाती है। डिफिकल्ट में तो आप स्किप कर देते हैं, जो आता है आप उसको करते हैं, लेकिन मॉडरेट प्लस कैलकुलेटिव एक अलग ही लेवल क्या हो जाता है, जिससे कि आपके अटेम्प्ट में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट जो आप लोगों ने दिए थे उसी से मिलता जुलता पेपर आ रहा है। जिस भी बच्चे ने 10 के 10 मॉक टेस्ट या 7 या 8 मॉक टेस्ट दिए हैं, उसके लिए पेपर में आज कोई एक नई चीज़ नहीं थी। आप लोगों ने इसी तरीके का पेपर दिया है और यही चीज़ मैं आपको डे 1 से समझाते आ रहा हूँ कि आप लोग जब भी इस तरीके से अप्रोच करेंगे, आप लोगों का मैंने स्टार्टिंग से एक ही चीज़ कही थी कि आप लोग मान के चले मॉक टेस्ट हर बार इस तरीके से देना है कि वो आपके फाइनल एग्जाम हो। और आप लोग मॉक टेस्ट उस तरीके से जिन लोगों ने भी दिए हैं, आप लोग फेसबुक पे जाएं, ग्रुप में देखें, उन लोगों ने अटेम्प्ट भी इस पेपर में किया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों की तैयारी का मुझे पूरा पता है A to Z कि वो लोग अगर इतनी रेंज में करके आएंगे तो पेपर इजी है, इतने में करके आएंगे तो डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे 20 से 25 लोग हैं जिन लोगों का में से आप मान सकते हैं 10 से 15 का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। वो लोग अगर पेपर इजी होता तो डेफिनेटली 85 प्लस करके आने वाले लोग हैं। डिफ़िकल्टी में आपका बता दूं कि वो लोग भी 65 to 70 की रेंज में ही अटेम्प्ट करके आए हैं। तो यानी कि उनकी तैयारी से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है। ये लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने 95 तक कट ऑफ को क्रॉस किया है, जो आपके EPFO का हो गया या RBI का हो गया, लेकिन वो लोग भी 65 to 70 की रेंज में करके आ रहे हैं। और ये लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कोई एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, बैंकिंग का स्टेट में टॉप 25 या 20 में आ चुके हैं। तो कट ऑफ पे बहुत फर्क पड़ेगा आपका लेवल इस तरीके का रहेगा तो, क्योंकि 3500 लोगों ने शॉर्टलिस्ट होना है और वैकेंसीज भी काफ़ी है। 3500 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। घबराए मत, जिनका अटेम्प्ट अगर कम भी हुआ है, आप लोगों को भी बता दूं, आप लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये मान के चले कि आपने एक मॉक ही दिया है। आप लोग बैंकिंग एसोसिएट की तैयारी अपनी आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बैंकिंग एसोसिएट के लिए भी आपको सिर्फ 15 दिन मिले। हम लोग 2 तारीख से क्लासेस शुरू कर देंगे, यहीं पे पूरी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। आपका क्लास 4 का भी आ चुका है कि आपके एग्ज़ाम 3rd और 4th वीक में होंगे, उसका भी 1 महीने में मैं पूरा कोर्स ख़त्म करवा दूंगा। यहाँ पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चलेगा, आपको कोई कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा बच्चे करके आ रहे हैं, जिनका किसी रीज़न की वजह से जो लोग पैनिक हो गए या नहीं कर पाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब जिनका पेपर कल है उनको भी मैं एक चीज़ बता दूं, अटेम्प्ट का सेफ अटेम्प्ट कल क्या होंगे, वापस से 0। कोई भी चीज़ आपको प्रेडिक्ट करके घर से नहीं जानी है, आपको एग्ज़ाम में सिर्फ ईजी पार्ट को करके आना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा का टाइम दे रहे हैं और आपको लगता है कि ये आपको नहीं आ रहा, आप उसको उसी समय स्किप कर देंगे। यही एक चीज़ मैं आप कल के बच्चों के लिए कहूँगा। कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन का डर लेके मत जाए कि इंग्लिश बहुत टफ आ रही है, रीजनिंग बहुत टफ आ रही है, कौन बहुत टफ कैलकुलेटिव आ रहा है। हो सकता है कल आपकी शिफ्ट में आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज मिसिंग में और DI सिंपल से दिख जाए और आप लोग 20 से 25 अटेम्प्ट करके आए। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में नहीं लेके जानी है कि बहुत टफ आ रहा है। ये आज आया था, ज़रूरी नहीं है कि कल आए, क्योंकि कल जो इंग्लिश की सेक्शन थी, जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन था, वो काफ़ी बड़ा था।
दो दो तीन तीन पैराग्राफ का था। आज जो आया है वो बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं आया उसके कंपैरिजन में। बेशक आपको ढूंढने पड़ रहे थे, लेकिन फ़र्क पड़ा है कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाएं, एग्ज़ाम दे के आए। बाकी मैं यहीं पे हूँ, जो होगा जैसा होगा जिस तरीके से होगा हम तैयारी करते रहेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही चीज़ को लेके चलना है। ऑल द बेस्ट। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।